तो सारा जगत ऐसे चल रहा है, करने वाला कौन है? तीन लोगों ने कर, मैं तो वही हल्की बोल के पंडा लोग ये एहसास करा देते हैं, खूब मेरा अच्छी। व्यक्तिगत अनुभव है। हाँ ना, पूरा पहले सम्मान करेंगे, देखेंगे जब कुछ नहीं मिला अपमान करके भेजेंगे। अब सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि आपके साथ में पीछे जो चार भगत हैं उनका सम्मान है। ये हम करीब 8-9 साल तक तो हम जैसे फक्कड़ होते हैं ना, कंधे पर झोला रख के कमंडल लेके घूमे हैं। सन 91 में छोड़ा चेन्नई मिशन, तो उसके बाद फिर स्वामी अखंडानंद के आश्रम में रहे 6 महीना, सुपरताल में रहे, हरिद्वार हर की पौड़ी पे भिखारियों की लाइन में लग के भोजन किए हैं, सोए हैं वहीं पर, ये सब अनुभव किए हैं। तो वैसे चले गए आश्रम में, तो उनका महाराज उधर हो पड़ा है तक वहाँ लगा लो आश्रम, ऐसे बोला था हमको, वहाँ तक लगा। और उसी आश्रम में वही महात्मा जी के पास 7-8 साल बाद हम गए, तो फिर 2-3 गाड़ियाँ थी, 10-15 भगत थे, सब लोग थे। तो महाराज वो महात्मा जी ने खड़े होकर के बुलाया, आओ आओ कुर्सी लाओ स्वामी जी के लिए, महाराज कुर्सी ले आओ। सारा का सारा, ए बैठो, चाय बनवाओ, वो बनवाओ। महाराज रुकिए 2-4 दिन यहाँ पे। तो हम समझ गए मेरा सम्मान नहीं हो रहा, ये मेरा सम्मान, ये मेरी गाड़ी का और ये मेरे साथ जो लोग हैं। हाँ, और उसमें हमारे सामने मैं बैठा हूँ, अभी चाय भी आई और पी रहा हूँ, और तब तक महाराज ने शुरू कर दिया था हमारे भक्तों में से एक से जैसे विचार से, कहाँ काम करते हो? तो एक ने कहा कि हम चीफ इंजीनियर से रिटायर हैं, दूसरे ने कहा कि ऐसे ऐसे 3-4 लोग ऐसे बताए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, एक आध तीर्थ स्थान में कमरा बनवाना चाहिए। अब क्या कहूँ, तो ब्रह्मलीन हो गए हो, नैमिषारण्य स्वामी विवेकानंद नाथानंद आश्रम के। देख कर क्या समझ गया, स्वामी विवेकानंद से जो है वो शुरू कर दिए, एक कमरा वो तुम बनवा लो, कमरा तुम बनवा लो। तो हमने कहा कि हमारी चाय की कीमत पूरी हो गई, चलना चाहिए। तो सब अपना अपना स्वार्थ है, और क्या, सब जगत ऐसे चल रहा है। मस्त रहो बिल्कुल अपनी स्थिति। अब ये आपका जो साधन की चीज है, जब आप तीनों गुणों से अपने चित्त को हटा लिए, तो आपकी शांति को फिर कोई काट नहीं सकता। निस्वार्थ क्या है उसमें? हाँ? निस्वार्थ क्या चीज है? चिंतन किया तो कोई भी बिना स्वार्थ के तो है नहीं। हाँ, निस्वार्थ शब्द तो ही फिर इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता। निस्वार्थ तो देखो एक दृष्टि से तो केवल अपना आत्मा ही है, तत्व दृष्टि से। व्यवहारिक जगत में हम इतना कह सकते हैं, व्यवहारिक जगत में, कि जो कार्य हमको इस आत्मज्ञान की तरफ ले जाने वाला हो, जो प्रक्रिया ब्रह्म तत्व की तरफ ले जाने वाला हो, वो कर्म निस्वार्थ है। अगर वो इसको कहते हैं आत्मोन्मुखी, आत्मोन्मुखी, आत्मा की तरफ, ब्रह्म तत्व की तरफ ले जाने वाला कार्य नहीं है, तो फिर वो निस्वार्थ नहीं है शास्त्र की दृष्टि से। अब इसमें भाई हमारे पास में 10 लोग हैं, आप भी, मैं भी साधना करता हूँ, 10 और तुम भी करो। अब इसके लिए कमरा भी चाहिए, ट्यूबवेल भी चाहिए, रसोईया भी चाहिए, नहीं तो कैसे साधना करें? अगर हमको भोजन बना मिल जाएगा तो हम साधना कर लेंगे, भोजन बना हुआ नहीं मिलेगा तो हम लकड़ी इकट्ठा करते रहेंगे जंगल में। आजकल जंगल में भी लकड़ी नहीं इकट्ठा कर सकते हो आप। तो अगर आत्मोन्मुखी है, भगवत उन्मुखी है, तो वो सबका सब निस्वार्थ। और अगर साधनिष्ठ नहीं है, भगवत उन्मुख नहीं है, तो फिर वो निस्वार्थ की श्रेणी में तो फिर नहीं है। आम लोगों की दृष्टि तो ये है। अब एक वो भी कह लो कि चलो 10 लोग बीमार हैं, उनको दवाई मिल जाए, तो एक डिस्पेंसरी खोल देते हैं, उसको भी निस्वार्थ कह देंगे। विद्यालय खोल दिया, बच्चों की शिक्षा हो जाए, अपने धर्म से जुड़ा हुआ, उसको भी निस्वार्थ कह देते हैं। वो निःशुल्क उचित है उसके लिए, वो निःशुल्क है, निस्वार्थ तो कहीं ना कहीं कोई वही आ जाएगा ना। अब उसमें सब ढूंढते फिर उसमें बहुत भेद है, लेकिन हम लोगों की दृष्टि में तो केवल अगर कोई व्यवस्था साधना के लिए है, तत्व चिंतन के लिए उपयोगी है, तो उसके कार्य जो करते हैं वो सब निस्वार्थ से।
वो सारी व्यवस्था। अच्छा तो हो गया ना। तो ना तो मैं करता हूँ, ना सृष्टि में कोई और करता है। बस इतना समझे रहना है कि हम सांप को करता नहीं समझते, ठीक है ना, लेकिन सांप को गले भी नहीं लगाते। हाँ, अब ये नहीं कि वो करता नहीं है, वो काटता नहीं है, तो चलो उसको ला करके गले लगाओ। हाँ, ये भी नहीं करते। सांप है, उसकी मनोवृत्ति ऐसी है, उसके सिर में दांतों में जहर है, तो भैया अपने रास्ते रहो और हमको। शेर है तो मेरी दृष्टि उस पर घृणा की नहीं है, वो हिंसक पशु है, खाता है, मांस भोजी है। हाँ, तो मैं उसको करता नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़े है कि शेर के पास जाकर के उसको गले लगाऊं। गले लगाओगे तो अभी नहीं, कल वो काट लेगा, खा जाएगा तुमको। तो उससे हमारी एक तो इसको कहते हैं यथा योग्य व्यवहार। अब हमारे सामने 10 भोजन की सामग्री रखी है, तो उसमें हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी होगा वो खा लेंगे, और शरीर के लिए जो उपयोगी नहीं है, अब पता है कि शुगर है, बढ़ जाएगी तो फिर लड्डू नहीं खाएंगे, तो हमारा उससे घृणा नहीं है, लेकिन उसका हम उपयोग भी नहीं करेंगे। ये बहुत संभल करके जीवन में जीना है। तो ना हम किसी को कर्ता समझते हैं, हम किसी को दोष भी नहीं देते, लेकिन अगर सामने वाला तमोगुणी है तो अपने आप को हम किनारे कर लेंगे, क्योंकि तमोगुण में वो दुखमय जीवन होगा ना, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, दुख, क्रोध, तो तमोगुण में वो होगा, तो आप उसके साथ रहोगे तो आप भी तमोगुणी बन जाओगे। जिसके साथ रहोगे वो गुण आप पर हावी हो जाओगे। दुस्संग सर्वखाई, यही साधना है। साधना माने यही है कि अपने चित्त की शांति आपकी डामाडोल ना हो, और आपकी साधना के लिए जो उपयोगी हो उसी से संबंध जोड़ो। जो हमारी साधना के मार्ग में बाधक बनता है उससे हमारा नाता नहीं। कठिन लग रहा क्या? ये 2 श्लोक मूल है पूरी साधना को उपदेश है, ये 19वां और 20वां। मैंने इसीलिए कहा यहाँ समापन होगा। तो हाँ, गुणान एतान, एक गुण यथोक्तान, जैसे हमने बताया तीनों गुण, अतीत्य, इनको पार करके, जीवन एवं अतिकर्म्य, जीवन रहते रहते ही इनको पार करके, माया उपाधि भूतान, ये जो ईश्वर की माया है वही जो उपाधि है, जिससे ये सारा 5 महाभूत उपाधि भूतान 5 महाभूत जगत बना। त्रीन देही, ये तीनों गुण से, देही देह समुद्भवान, देह उत्पत्ति बीज भूतान, या देही माने जीवात्मा, साधक, देह समुद्भवान, या जो देह की उत्पत्ति का कारण है, देह जिस कारण से पैदा होता है, कौन सा? हमारे संस्कार, हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध, उन सब का उल्लंघन कर जाता है। देह कर्ता भाव, और इस देह आदि की उत्पत्ति का जो हेतु है, कौन? कर्म, संस्कार, उन सब का अतिक्रमण कर गया। सबके परे मन से सबको किनारे कर, मन से सब। आप प्लेटफार्म पर बैठ जाओ, प्लेटफार्म पर आपका मन सबको किनारे कर चुका है, क्योंकि किसी से आपका परिचय ही अब कोई वहाँ पर जो है समोसा खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई वहाँ भीख भी मांग रहा है। अचानक भीख मांग रहा है तो आपके मन में आए, हट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा है, मूर्ख। तो अब आप वहाँ पर दृष्टा नहीं रहे, अब वहाँ दृष्टा नहीं रहे, क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति उसके साथ में जाकर के जुड़ गई है ना, कि इसको मेहनत करना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि ये कर्ता बने, भीख क्यों मांग रहा है, भीख तुम्हारा कर्ता बने, यही ना। तो आप वहाँ पर जाके चुप होते, दृष्टा माने चुपचाप बैठा। ये हमारी प्रिय जगह 2 थी लखनऊ में, एक 4 बाग का प्लेटफार्म नंबर 8 और 9, ध्यान दो, बिल्कुल बगल में है। हाँ, मेन लाइन नहीं है, वो जहाँ वहीं से कुछ जो ट्रेनें वहीं से बन के चलती हैं वो वहाँ से जाती है, जो बाहर से आती हैं उस पर नहीं जाती। 8 और 9, तो वहाँ पर भीड़ नहीं होती, 3-4 ट्रेनें होती, तो वहाँ जा करके कभी कभी मैं दिन भर बैठा रहता था, दिन भर। उस समय ज़्यादा काम नहीं था, चेन्नई में समय था,
89-90 में तो, और या तो फिर भैंसा को शमशान घाट, वो सबसे बढ़िया लगा। वहाँ के लोगों को पहचान गए थे महात्मा पगला है कुछ, तो वहाँ जा करके अपने बैठे रहे, लोग आ रहे हैं, बहुत टप्पे लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा आदमी जल ही नहीं रहा, हमारा आदमी कोई है ही नहीं, तो फिर किसी से कोई आप वहाँ पर दृष्टा बने। और जैसे कोई आके प्रणाम कर लेगा आपको, अब आप दृष्टा नहीं रहेंगे, कौन हो, ठीक ठाक हो, हालचाल ठीक है, किसके साथ आए, अब आप कब क्या हो गए, अब आप दृष्टा नहीं, उसके साथ संबंध जोड़ लिया, संबंध जोड़ लिया तो आपका मन सुखी दुखी होने लगे। तो ऐसा जब आपने तीनों गुणों से बना हुआ ये शरीर की उत्पत्ति का कारण सबसे अपने मन को किनारे कर लिया, तब देखो ना फिर अगला क्या होगा, जन्म मृत्यु जरा दुख, जन्म चा मृत्यु चा जरा चा दुखान चा तई जीवन ये विमुक्ता सन। अरे जन्म मृत्यु जरा दुख माने जन्म चा, सब अलग अलग किया, समास किया, जन्म से, मृत्यु से, जरा बुढ़ापे से, मन के भीतर आने वाले सभी दुखों से, तई जीवन एवं विमुक्ता, वह जो साधक है जीवित रहते रहते ही मुक्त हो जाता है। विमुक्ता सन विद्वान अमृतम असुते, ये अमृत तत्व को प्राप्त कर ले, भगवत तत्व को प्राप्त कर ले। एवं मद भावम अधिगच्छता इत्यर्था, यही मेरे भाव को प्राप्त करने का अर्थ है। जैसे ऊपर के श्लोक में कहा था ना, मद भावम अधि, मेरे भाव को प्राप्त कर लेगा, तो आपके भाव को प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ, वह इन समस्त प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो गया, अमृत स्वरूप में हो गया, दृष्टा स्वरूप में हो गया। यही भगवत प्राप्ति का मतलब हुआ। क्षेत्रज्ञ के स्वरूप में स्थित होना, दृष्टा स्वरूप में स्थित होना, अकर्ता स्वरूप में स्थित होना, अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाना, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान, यही भगवत भाव। उस स्थिति में आप समष्टि के साथ, सारे ब्रह्मांड के साथ एकीभूत हो, क्योंकि अपना अंतःकरण में कोई इच्छा नहीं है, अंतःकरण में कोई कर्ता भाव ही नहीं है, अंतःकरण में सुख दुख की वृत्ति नहीं आ रही है, तो आप सारी समष्टि के साथ एक हो गए, सबके साथ है। इसका विषय विस्तार में मांडव्योपनिषद में आएगा। वहाँ पर जो प्राज्ञ है वो ईश्वर से एक हो जाता है। सुसुप्ति का क्या पढ़ा, क्या विश्व तेजस किसने पढ़ाया, दिव्य चेतन क्या क्या पढ़ डाला है तू? पूरा नहीं पढ़ा है। हाँ, तो मांडू में पढ़ा दिया, अलादि शांति प्रकरण तो पढ़ा, अलादि शांति प्रकरण, तो अलाद शांति तो अंतिम प्रकरण है, अलाद शांति तो अंतिम प्रकरण है, आगम पढ़ाया और उसमें 12 मंत्र हैं। तो उसमें आएगा कि जैसे जागृत अवस्था में विश्व है, स्वप्न अवस्था में तेज है, सुषुप्त अवस्था में जो प्राज्ञ है वो प्राज्ञ ही ईश्वर है। ये सर्वज्ञ, एष सर्वेश्वर, एष सर्वस्य भूत योनि, बात की। तो उस समय पर एक ही हमारी एक कामना जगी, आप व्यष्टि बन गए, आप सबसे अलग हो गए। एक इच्छा आई, सुख दुख, एक वृत्ति आई ना, तो सुख दुख आई तो आप सबसे बिल्कुल सबसे एक अंतःकरण जग गया। आपके अंतःकरण में कोई वृत्ति न उठे तो आप हैं, जगे हुए हैं, होश में है, इसलिए कहा जीवन एव जिंदा है, होश में भी है, और आपके अंतःकरण में कोई वृत्ति नहीं उठती, ना सुख की, न दुख की, न राग की, न इच्छा की, न क्रोध की, कोई वृत्ति नहीं। उस समय आप समष्टि से एक हो, उस ईश्वर से एक हो, सा मदभावम अधिगच्छति, यही अमृतत्व की प्राप्ति का अर्थ है। ये पूरा का पूरा सिद्धावस्था का वर्णन है। तो अब अर्जुन ने यहीं से बात उठा लिया, उसके मन में आया ये जो जीवित रहते रहते ही, इसी शरीर में रहते रहते, अगर इसी शरीर में रहते रहते, जीवित रहते रहते इस अवस्था की प्राप्ति हो सकती है, तो मैं कैसे जानूं किसी को क्यों पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया है। तो वो जो पहुंच गया उसके क्या लक्षण, इस प्रश्न को लेकर के पूछता है। देखो, जीवन एव गुणान अतीत्य अमृतम अश्नुते इति प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य। जीवन एव, जीवित रहते रहते ही, गुणान अतीत्य, ये तीनों गुणों को पार करके, अमृतम अश्नुते, अमृतत्व का अनुभव कर लेता है।
तो फिर जीवन रहते रहते प्रश्न बीजम माने यहाँ से मन में प्रश्न पैदा हुआ कि अगर जीवन रहते रहते पहुंच जाता है तो ऐसा महापुरुष कैसे चलता होगा, कैसे बोलता होगा। जैसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण थे ना दूसरे अध्याय में, और 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण, तो वैसे यहाँ पर गुणा थी। अर्जुन पूछता है, प्रश्न तो पढ़ लेते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणान् एतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते कैर्लिङ्गै किन चिन्हों के द्वारा, कैर्लिङ्गै किस चिन्ह के द्वारा, किन लक्षणों के द्वारा, तीन गुणान एतान तीता, ये जो तीनों गुणों के पार चला गया है। हे प्रभु तीन गुणान अतीतो भवति कैर्लिङ्गै, उसको हम कैसे पहचाने, किन लक्षणों से पहचाने। जो तीनों गुणों को पार कर गया उसको किस लक्षण से पहचाने। लक्षण कैसे, किमाचारा, किम आचारा, उसका आचार विचार कैसा होता है, व्यवहार कैसे करता है। कथम चैतान तीन गुणान अतिवर्तते, और इन तीन गुणों के पार कैसे हुआ हो। तीन गुणों के पार किस उपाय से हुआ जाता है। तो यहाँ पर तीन प्रश्न है, ध्यान से समझना। तो तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि यह जो तीनों गुणों के पार चला गया उसके लक्षण क्या है, नंबर एक। दूसरा प्रश्न है किमाचारा, उसका व्यवहार कैसा होता है, ठीक है, आचार विचार व्यवहार कैसा। और तीसरा प्रश्न होता है उपाय के बारे में। कोई उस अवस्था का पाना चाहे तो उसके लिए उपाय क्या है। भाष्य देखो, कैर्लिङ्गैः चिन्हैः त्रीन् एतान् व्याख्यातान् गुणान् अतीतः अतिक्रांतो भवति प्रभो। हे प्रभो, हे भगवान, कैर्लिङ्गैः चिन्हैः, किन चिन्हों के द्वारा, लिंग के लक्षण के द्वारा, त्रीन एतान व्याख्यातान, ये जो तीन गुणों की व्याख्या आपने किया 6ठे श्लोक से लेके पूरा इस अध्याय में। तो गुणान अतीता, इन तीनों गुणों को जो पार कर जाता है, अतिक्रांतो भवति, इन तीनों गुणों को जो पार कर जाता है उसको किस लक्षण से हम पहचाने, उसके क्या लक्षण हैं, क्या लक्षण है, पहचान क्या है। किमाचारा का अस्य आचारा इति किमाचारा, किम आचारा जो श्लोक में है, कहते हैं का अस्य आचारा, उसका क्या व्यवहार होगा। इति किमाचारा, किमाचारा का मतलब यही हो, किम धन आचार, उसका क्या व्यवहार होगा, कैसे व्यवहार करता है। अब वो हंसेगा कि नहीं ज्ञानी, तीनों गुणों के पार चला गया तो हंसेगा कि नहीं। अब हम पूछना चाह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है मैं जानना चाह रहा हूँ, हंसेगा कि नहीं हंसेगा। हाँ, तो उसका व्यवहार कैसे होगा। अच्छा, कथम केन च प्रकारेण एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। कथम केन, कथम माने केन प्रकारेण, किस प्रकार से, एतान त्रीन, ये तीन गुणों के पार हुआ जा सकता है। अतिवर्तते, उपाय क्या है। अगर कोई चाहे कि तीनों गुणों से मैं पार चला जाऊं तो क्या उपाय है। तो तीन प्रश्न हुआ। ओ त्रिगुणाति, तीनों गुणों के पार चला गया उसको कहोगे त्रिगुणाति। जैसे दूसरे अध्याय में था स्थित प्रज्ञ, ठीक है ना, स्थित प्रज्ञ। तो यहाँ पर कह दो त्रिगुणाति, तीनों गुणों के पार चला गया। उसके लक्षण क्या हैं, उसका व्यवहार कैसे होता है, और किस उपाय से उस अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। एक तीन प्रश्न पूछा है और भगवान उत्तर देते हैं। ज़्यादा नहीं है, 6-7 श्लोक हैं। हाँ हाँ 7 हैं। एक प्रश्न होगा, 6 उत्तर होंगे। हो सकता है एक प्रश्न होगा और एक प्रश्न हो गया, 6 श्लोक में उत्तर देते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, ये बहुत मूल विषय है, ये बहुत मूल विषय है। जैसे स्थित प्रज्ञ, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेकर के भक्त के लक्षण, जीवन मुक्त के लक्षण, हाँ कह लो, जीवन मुक्त के, जीवन मुक्त के, विदेह मुक्त के क्या लक्षण है, कैसे जाना जा सकता है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते